आगे तो आगे आगे आगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय गुरु डॉक्टर साहब को पता नहीं पता होगा। हे गोपाल, बन जाऊं तेरी क्या। हाँ जी, सॉरी मैंने आपको बताया नहीं था माँ हर्ष गुप्ता जी को कि हम ये दोबारा 2 टाइम में करते हैं, जो रीज्वाइन करते हैं। 40-40 मिनट ही चलता है ये, है ना। आपको लगा होगा एक्सीडेंटली बंद हुआ, ये पहले एक्चुअली बताता भी है, मेरे ख्याल नहीं रहा, 10 मिनट पहले ये नोटिस दे देता है बंद होगा। तो वेलकम अगेन। हम प्रभु के, परमेश्वर के 3 रूपों की बात कर रहे थे और इनको आज अनुभव करेंगे। पहला रूप, डॉक्टर साहब को देख लो फोन पर। पहला रूप कौन सा है? ब्रह्म, निराकार, निरंकार, सर्वव्यापी, सर्वत्र, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट जिसको कहते हैं सारे विश्व में। ओमनीसिएंट जो सब जानता है, ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान जो है, और ओमनी प्रेजेंट जो सर्वव्यापी है। ठीक है। और दूसरा रूप कौन सा है? परमात्मा, जो हमारे भीतर विराजमान है, जो सब संचालित करता है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं सबके जो उदर में जो खाना पचाने वाला द्रव्य है, केमिकल है, हाइड्रोक्लोराइड, वो बनकर HCl बनकर बैठा हूं। मैं ही पचाता हूं, जो तुम चबाते हो, पीते हो, खाते हो, मैं ही उसमें से न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट निकालकर जहां जहां उसकी आवश्यकता है भेजता हूं। उसको परमात्मा कह रहे हैं। वो जो हमारे भीतर बैठा है, जो रोटी से दूध बना देता है, कविता बना देता है ना। ये सत्संग बन रहा है, कौन बना रहा है? परमात्मा बना रहा है। वही, ये परमात्मा रूप है। और जिसको हम भगवान कहते हैं, वो जो अवतार लेकर आता है या शिव के रूप लेकर आता है अलग अलग, वो उनका भगवान स्वरूप है। तो आओ अब इन तीनों रूपों में हम उनको आत्मसात करने की, उनको दर्शन करने की। इसका एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल एक स्वामी जी, एक मुकुंदानंद स्वामी जी हैं, वो दे रहे थे कि कैसे तो तीनों रूपों का आप अनुभव कर सकते हो। किस किस का? ब्रह्म का, और परमात्मा का, और भगवान का। मान लो आप किसी रेलवे स्टेशन पर खड़े हो, है ना, गाड़ी का इंतजार कर रहे हो, आपने दिल्ली जाना है, गाड़ी आने वाली है। तो ये बात कि गाड़ी आएगी अभी कोई दूर दूर तक पता नहीं, आपका ये विश्वास, ये श्रद्धा कि गाड़ी आएगी, इसीलिए आप घर से चले स्टेशन पर खड़े हो। गाड़ी अब निराकार है, पता नहीं कहां का, मतलब कहीं भी हो सकती है, सर्वव्यापी है। ट्रेन जो है क्या है? कहीं भी हो सकती है।
यार्ड में हो सकती है, रास्ते में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, अभी आपको नजर नहीं आती। फिर आपको दूर से एक पतली सी लाइट, एक हल्का सा बिंदु दिखता है लाइट का। ये पटरी पर लाइटें लगी रहती है, वो भी हो सकती है। कोई रेल की पटरी के साथ साथ कोई मोटरसाइकिल स्कूटर आ रही होगी, वो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपको वो बिंदु सा दिखाई दे, ऐसे हमें निराकार अंतराकाश में दिखाई देता है, जिसको देखकर कबीर साहब कहते हैं खोल किवाड़, एक शब्द है। तो वो दूर से एक बिंदु दिखाई देता है ट्रेन का आपको, और धीरे धीरे वो बिंदु जब आप देखते रहते हैं उसकी तरफ, वो आपके पास आता जाता है और वो अब लाइट टिमटिमाने भी लगती है। तो वो निराकार धीरे धीरे साकार हो रहा है। जो ट्रेन जो है क्या थी, निराकार थी, और उसका स्थान हमें नहीं पता था कहाँ है। जो कहीं नहीं वो सब जगह। तो धीरे धीरे वो साकार होने लगी। अब आपको आकार भी दिखाई देने लगा। ट्रेन आधा किलोमीटर है या 100 मीटर दूर है, अब आपको लगा लाइट भी दिखाई दे रही है, ट्रेन भी दिखाई दे रही है, उसकी बॉडी फॉर्म रूप में दिखाई दे रही है। अब वो और पास आई तो आपको उसके भीतर बैठे लोग, उसके भीतर चहल पहल, वेंडर्स, है ना, सब उसके भीतर की लाइट, सब कुछ दिखाई देने लगता है। तो ये दिखाई दे रहा है अर्जुन को युद्ध के समय में। यशोदा को जब मिट्टी देख रही है, उसके मुंह में मिट्टी निकालने लगी थी, तो क्या देखा, वो जो ट्रेन में आपको रेलवे स्टेशन पर दिखता है, भीतर सारा विश्व दिखता है उसके भीतर घूमता हुआ, है ना। भीष्म पितामह को वो सब दिखता है। ट्रेन पास आ गई तो उसके भीतर दिख रहा है कि सब, अर्जुन को दिखता है कि कौरव भी उसी में है, पांडव भी उसी में है, सब चोर भी उसी में है, साधु भी उसी में है, सब एक साथ हैं, प्रेडेटर और प्रे, शिकारी और शिकार करने वाला, सब। ये ऐसे ऐसे ही जैसे जैसे हमें बोध होगा परमात्मा का सदगुरु की शरण में, तो हमें परमात्मा का इसी तरह का विराट स्वरूप, हम आश्वस्त हो जाएंगे कि कुदरत रब की देह है, रब सारा आकाश, जान लिया तो, मान लिया तो दूर है, जान लिया तो पास। ऐसे इस ट्रेन के उदाहरण से तीनों रूप देख लिया हमने। ब्रह्म स्वरूप, दूसरा परमात्मा जो भीतर बैठा है, ट्रेन के जो भीतर बैठा है सब, है ना, और भगवान स्वरूप जो आत्मा, जो अवतार बन के आता है वहां पर। अब ये ट्रेन आ गई स्टेशन पर, अब हमें लेके जाएगी, आगे भगवान कृष्ण अर्जुन को पार करके ले जाएंगे, है ना। बहुत सारे माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, मीरा, सबको ट्रेन में बिठा के ले जाएंगे। तो आओ इसको थोड़ा सा प्रयोग के माध्यम से अनुभव करते हैं। स्थिर सुखम आसनम, 84 लाख और 84 और 4 और 15 नहीं, जिस आसन में आपको अच्छा लगे उसमें बैठ जाओ 10 मिनट के लिए। रिलैक्स योरसेल्फ। अपने पूरे शरीर का स्मरण कर लें, रिमेंबर योर बॉडी। अद्भुत, विस्मयकारी, सुंदर, स्वस्थ, प्यारा शरीर।
इसमें आती जाती सांसों का स्मरण करो। रिमेंबर द ब्रेथ्स कमिंग इन, गोइंग आउट। सांस आती है, चली जाती है। आती है तो जीवन का, प्राणों का उपहार लेके आती है। जाती है तो भीतर से सारा नकारात्मक, अवांछित मटेरियल बाहर ले जाती है। इन सांसों के प्रति, पवन के प्रति अहोभाव। बी ग्रेटफुल टू दीज breaths of yours. अपने मन का अवलोकन करें। आते जाते विचारों का ख्याल। रिमेंबर और बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स इफ देयर इज। यदि कोई विचार है तो उसके प्रति भी सजग, सचेत हो जाओ। अपने मन के प्रति अहोभाव व्यक्त करो, जो मानने को तैयार हो गया है कि प्रभु 3 रूपों में सर्वत्र विद्यमान है, सदा विद्यमान है। ब्रह्म रूप में, परमात्मा के रूप में सबके भीतर, और भगवान बनकर आता है। कभी राम बनकर आता है, कभी श्याम बनकर आता है। ऐसा मानने के लिए अपने मन के प्रति अहोभाव। अब बंद आंखों से अपने इस निराकार चेतन आकाश को देखो। Look into the inner space before your closed eyes. यह चेतन है क्योंकि यही सुन रहा है मुझे कान के माध्यम से। यही फील कर रहा था शरीर को, सांसों को, मन को। ये सर्वव्यापी है। शरीर की त्वचा की दीवार गिर जाए, स्केलेटल सिस्टम भी ढह जाए, तो भी ये है। आर पार है, पूर रहो सब ठाई, गुरु साहिबान कहते हैं। यही ब्रह्म है, परमेश्वर का ब्रह्म स्वरूप है। बाहर भीतर निरंतर, बिना किसी अंतर के, with no gap at all, निरंतर विद्यमान है। सर्वत्र है, सब में है। इस निराकार, सर्वव्यापी, सर्वज्ञाता, सर्वशक्तिमान को ऑब्जर्व करने की, फील करने की, पहचानने की जो शक्ति है,
वही हमारे भीतर परमात्मा है, आत्मा है। उसकी अनुपस्थिति में मन इसको नहीं पहचान सकता, नहीं जान सकता। वो प्रकाश की भांति, बोध के प्रकाश की भांति हम सब के भीतर विराजमान है। वही परमात्मा स्वरूप है, ब्रह्म का, प्रगट ब्रह्म का। और इन दोनों स्वरूपों की जो याद दिला रहा है, इन दोनों स्वरूपों का भेद जो बता रहे हैं, भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण, उनकी छवि मन में विराजमान है, आप देख सकते हैं। उन्हें गोपाल कृष्ण बाल रूप में देखो, या कि युद्ध की विभीषिका में अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए देखो, या कि वृंदावन में गोपियों के साथ रास करते हुए आप देख पा रहे हैं। नहीं होता तो नहीं देख पाते। यही है अवतार स्वरूप। इसी अवस्था में परम गुरु ओशो का ये छोटा सा संदेश सुने। हाथ जोड़ के तुम्हें कह रहा हूं, बुद्ध तुम्हारे भीतर विराजमान है। तुम जरा उनकी सुधि इशारा कर रहा हूं कि तुम अपने को उतना ही मत मान लो जितना तुमने अपने को जाना है। तुम बहुत बड़े हो, तुम विराट हो, तुम्हारे भीतर अनंत छिपा है। तत्वमसि, वह जिसकी तुम खोज कर रहे तुम्हारे भीतर बैठ। तुम मंदिर हो, प्रभु के मंदिर। तुम्हें पता नहीं है ये और बात, लेकिन तुम जमीन पर बैठे हो, वहां खजाना गड़ा है। एक गांव में ऐसा हुआ, एक भिखारी मरा। 30 साल के सब चित्र जला दो, इसके सब बर्तन। किसी को ख्याल आया कि 30 साल से ये भिखारी इस जमीन को गंदा कर, अशुद्ध कर गया, बुरी तरह अशुद्ध कर गया, गंदा था। उन्होंने जमीन थोड़ी सी खोदी, चकित हो गए। उस जमीन में तो हंडे गड़े थे, वहां तो बड़ा खजाना था। और सारा गांव सोच सोच के हंसने लगा कि हद हो गई, ये भिखारी भीख मांगता राजनीति था कि ये सम्राट हो जाता। गांव भर हंसा भिखारी पर, लेकिन एक फकीर उस गांव में था, वो पूरे गांव वालों पर हंसा। उसने कहा कि पागल, तुम उस भिखारी की बात कर रहे, यही हालत तुम्हारी। तुम भी जहां बैठे हो वहां खजाना गड़ा है, तुम सम्राट हो सकते, लेकिन कोई उसकी बात समझा हो ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। लोग हंसेंगे कि ये एक और पागल देखो, या होगा कुछ लोग उसकी बात समझे भी होंगे तो घर जाकर उन्होंने थोड़ी जमीन खोद के देखी होगी, फिर खजाना नहीं मिला होगा। उन्होंने कहा, तो कहां पागल की बातों में पड़े, कहीं ऐसा सभी जगह थोड़ी खजाना गड़ा है। वो तो संयोग की बात थी, मगर फकीर तुम्हारे भीतर की तरफ इशारा कर रहा था। सब फकीरों के इशारे तुम्हारे भीतर की तरफ, उनके सबके तीर तुम्हारे भीतर की तरफ। किसी से पूछो, एक ही रास्ता बताते, भीतर अपने जो यही आंख देखिए, आंख तो यही। उस तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं ताकि याद बनी रहे, रोज रोज याद। तो 4 लंबी गहरी सांस लें, टेक 2 3 लॉन्ग, इनकी उंगलियों को हिलाएं। प्रति इतने सुंदर स्पष्ट संदेश के लिए भाव व्यक्त करें। डियरेस्ट ऑफ डियर आवर सदगुरु,
प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु जगत के सभी प्राणी सुखी हों, शांत हों, स्वस्थ हों। इस ध्यान का लाभ जगत के सभी प्राणियों को उपलब्ध हो। हाथों को रगड़कर चेहरे राम खूब मस्ती में झूमते हुए कीर्तन करेंगे। हरे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हरे देव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। चलिए बाकी का अंत में करेंगे। अब थोड़ी संगोष्ठी हो जाए। नीरू शर्मा जी से ही शुरू करते हैं, उन्हीं ने आज का सत्संग इनिशिएट किया था। उनसे उनका अनुभव, उनकी फीलिंग जानते हैं। प्रणाम आचार्य जी। जी प्रणाम। सब मित्रों को भी मेरा प्रणाम। आचार्य जी बहुत अच्छा लगा कि आपने कहाँ से लेके तो फिर उसको मतलब ध्यान भी उसी पे करवा दिया। बहुत अच्छा लगा मुझे। सुंदर। और जो मिसिंग था बीच में महीना डेढ़ मतलब 2-4 हफ्ते से, जी तो हमें लग रहा था कि ये बंद हो चुका है अब सत्संग। तो हाँ, फिर माँ हर्ष ने कॉल करके तो सारा उनकी बेटी ने हाँ सारा जी पता लगवाया। चलो दोबारा फिर जुड़ गए तो बहुत अच्छी बात है। जी, बहुत सुंदर। मैं सूचना दे दूं इसी में कि ये अब हम वीरवार को करेंगे ऑनलाइन, और संडे जी को जी। हम अपना ऑफलाइन शुरू कर रहे हैं। आप लोगों ने भी कर दिया होगा राजौरी में, हाँ जी, हाँ हो गया। तो हम संडे को ऑफलाइन कर रहे हैं। तो ये मंडे वाले को मिस करके अब हम थर्सडे को ऑनलाइन मिलेंगे इसी टाइम 4:30 बजे, सेम एड्रेस सेम आईडी, और अच्छा। संडे को 9 बजे सेंटर पे ऑफलाइन। हाँ जी। तो और जी आचार्य जी मैंने जैसे पूछ लिया मतलब, और हाँ आपने जैसे मतलब एक एक उपनिषद, एक एक उसका सारा आपको याद, एक एक ऋषि का नाम याद, सारी वो डेट्स याद, तो तो मतलब मैं काफी हैरान भी थी। ये गुरुजी दे रहे हैं हमें, छप्पर फाड़ के मिल रहा है। और गुरुजी कहते हैं ना कि वो बस कहते हैं कि वही। मेरे बाप हाँ, का मैं लुटा रहा हूँ। हम भी यही कहते हैं कि हमारे दादा का और बाप का है, और हम उसको एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। चलो हाँ गुरुदेव की अपार कृपा है आप पे स्वामी जी। बिल्कुल है जी, बहुत सुंदर, थैंक यू। चलिए रचना जी। अनम्यूट नहीं हुआ। यस यस यस। हाँ जी, प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम। बहुत सुंदर था, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। प्रश्न भी बहुत सुंदर था, और उसके बाद जो आपने उसकी व्याख्या की और एक एक चीज जो एक्सप्लेन की, और उसके बाद फिर गीता का जो टच आपने बीच में डाला, 12वां अध्याय, और वो हमारा वैसे ही बहुत फेवरेट अध्याय है। भक्ति योग हम इसका निरंतर पाठ करते हैं, ओके। और उसमें हाँ जी निरंतर
हर रोज सारा परिवार। बहुत सुंदर। हाँ हाँ जी। और हम इसके ऊपर हमारी एक और भी छोटी सी एक विंग और भी है जिसपे हम धार्मिक विभाग है एक, उसमें हम सारी इस अध्यायों के ऊपर चर्चाएं करते हैं। गीता पे ही है बस वो, जी बस गीता की ही संगोष्ठी, गीता पे ही अध्ययन, उसी पे चर्चा परिचर्चा फिर। और पर लेकिन ये सूत्र हमें आज वाले एस्पेक्ट पे किए। हाँ हाँ जी हाँ जी, ये जो सूत्र आपने दिया ब्रह्म का, परमात्मा का और भगवान का, ये तो अनोखा ही था, बिल्कुल ही मतलब इस एस्पेक्ट से नहीं, इस एस्पेक्ट से नहीं कभी। ये तो जरूर था कि हाँ कि जो जठराग्नि में जो मैं पच रहा हूँ वो भी मैं हूँ, अन्न भी मैं हूँ, ब्रह्म भी मैं हूँ, हर जीव में हर किसी में मैं हूँ, इसका तो हम नित्य प्रति पाठ करते ही हैं। पर लेकिन जो ये आपने ट्रेन का मुकुंदानंद जी का एग्जाम्पल देकर जो आपने एक्सप्लेन किया, ये तो वंडरफुल था वाकई। ये तो इतनी क्लैरिटी आ गई ना इससे कि अब और पाठ करने में मजा आएगा इसका। जी बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी अनीता माँ जी। प्रणाम आचार्य जी। जी प्रणाम। बहुत अच्छा लगा, मतलब शब्द ही नहीं है बयान करने के लिए कि आज इतना कुछ पता चल गया। जैसे वो गीता तो पढ़ते हैं, लेकिन गीता में ये भी पता है भगवान ने कहा कि हर चीज में मैं हूँ, हर चीज में। लेकिन ये जो नहीं पता, ये हमें पता नहीं था कि जो आपने बताया तीन वो उसमें के पर ब्रह्म भी मैं हूँ और निराकार हूँ और उसके बाद भगवान हूँ। ये चीज एक नई पता चली यार, बहुत अच्छे तरीके से बताया रियली, आपने बहुत अच्छे तरीके से। बहुत सुंदर। सच में हमें इतना कुछ बता रहे हैं ना आप, सदगुरु की कृपा से, आपकी कृपा हमारे पर बहुत बरस रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सच में रियली बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद, जी बहुत बहुत। जी थैंक यू। चलिए गीत सुने पहले, फिर बाकी। हाँ जी। अनीता माँ, आप बहुत क्यूट हो। आपने मीटिंग के दौरान पानी पिया और आपने अपना हाथ आगे ऐसे कर लिया कि मेरा मुंह ना दिखे पानी पीते हुए, ऐसे हाथ करके। आपका हाथ भी दिख रहा था और ज्यादा ध्यान गया कि ये क्या कर रहा है बंदा। वैसे तो पानी पी लेते, पता भी ना चलता। बड़ा मजा आया। चलिए सबको प्रणाम। आज और हमें 5-10 मिनट के लिए दोबारा भी ज्वाइन करना पड़े तो करेंगे। आज फ्री है, हमारी क्लास नहीं है शाम को। अभी सिर्फ 8 मिनट हैं, तो डॉक्टर साहब को हम जरूर सुनना चाहेंगे। तो अगर रिजॉइन करना ही है तो मैं भी एक छोटी सी बात हाँ, बता दूं कि हाँ। हम लोगों ने जन्माष्टमी सेलिब्रेशन कभी अंबाला मैत्री संघ ने की थी मुरथल आश्रम में सदगुरु के सामने। तो मुझे याद है कि हम लोगों ने कृष्ण का बचपन से जैसे कैसे जन्म हुआ उसका, और फिर वो कैसे मम्मी के साथ अटखेलियां करते थे, शरारतें करते थे गोपियों के साथ, और फिर बड़े होके कैसे उन्होंने कंस का वध किया। ये 3 रूप हमने दिखाए थे उसमें। तो 3 कैरेक्टर लिए थे हम लोगों ने, और 3 जो अलग अलग बच्चे थे। तो वो एट द लास्ट जो ये खत्म हुआ जब आइटम, तो उसमें तीनों, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़े कृष्ण जो थे, वो खड़े हुए एक दूसरे के पीछे और तीनों बांसुरी बजा रहे हैं। तो मुझे आज जिस तरह से ये आचार्य जी बता रहे थे, तो मुझे पता नहीं क्यों वो सीन याद आ गया कि छोटे से लेके और बड़े होते चले गए, लेकिन कृष्ण तो वो एक ही था। और वो जो वो बांसुरी बजाने वाला जो भाव था, मतलब कि वो बांसुरी भी वो बजा रहा है, हर फॉर्म में बजा रहा है, तो सब में बजा रहा है वो बांसुरी। तो प्रभु गीत गा रहा है, क्या याद है? जब नहीं याद है तो उनको याद दिलाने के लिए सद्गुरु आते हैं भाग्यशाली लोगों के जीवन में, और वो कहते हैं, चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले।
एक ऐसे गगन के तले सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे। चंदा की किरण से धुल कर घन घोर अंधेरा भागे। चंदा की किरण से धुल कर घन घोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले। जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। थैंक यू मित्रों। चलिए, वंदना कुछ बोलेगी? नहीं। अनुराधा? जी, प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम प्रणाम। बहुत अच्छा ध्यान था और मुझे आज के ध्यान में जो स्पेशली अपने लिए बात फील हुई वो यही कि सब कुछ मिला हुआ है। जैसे आपने बताया कि हम जो आसन लगाना चाहते हैं, समाधि लगाना चाहते हैं, एफर्ट्स करना चाहते हैं, तो उसके बाद भी हमें पतंजलि ने कहा कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस अपने आप को जान लो। तो ये एक चीज फील आती है कि कई बार बहुत ज्यादा मिसिंग हो जाता है, सब कुछ मिल भी जाता है और फिर गुम हो जाती हूँ। तो ये बड़ा मुझे अच्छा लगा और वो ट्रेन वाला जो एग्जाम्पल आपने दिया उससे काफी कुछ क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर। चलिए डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। प्रणाम आचार्य जी, प्रणाम सभी मित्रों को प्रणाम। और बहुत ही सुंदर सत्संग था। ट्रेन वाला एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बढ़िया था। और जब हम ऐसे एग्जाम्पल देते हैं तो सब कुछ क्लियर हो जाता है, वो एसोसिएशन बन जाती है। और ट्रेन का आना वो बिंदु नज़र आ रहा है, और ट्रेन जब आती है और उसके बीच में बैठकर हम चले जाते हैं तो ये यात्रा थोड़े ही शब्दों में, एक दो लाइनों में ही पूरी यात्रा आचार्य श्री ने समझाई है। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया है। और परमात्मा हर कण कण में, हर जगह है। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर ये बात अनुभव में आ जाए, जान ले, तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। और कोई भी जो समस्या है वो अपने आप सवाल है, सारे गिर जाते हैं। जब आप ये कह रहे थे तो मुझे एक वो साकी याद आ रही थी। गुरु नानक देव जी और मर्दाना जी वो एक नदी के किनारे जा रहे थे, तो वहाँ मछेरा मछली पकड़ रहा था, कांटे से मछली पकड़ रहा था और मछली तड़प रही थी। तब बाहर निकालते थे, मछली तड़प रही थी। तो मर्दाने को बहुत दया आई, तो गुरु नानक देव जी कहने लगे, देखो वो मछली को मार रहे हैं, हमारे सामने तड़प रही है। तो गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि ये मछली में भी वही है, कांटे में भी वही है, जो पकड़ रहा है उसमें भी वही है, सब में वही है, तो कोई भेद नहीं है। तो वो जो अवस्था है वहां तो सारे प्रश्न ही गिर जाते हैं, कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। तो प्रश्न इसीलिए उठते हैं कि हम हर चीज में खंडों में बांट देते हैं। तो जो अपने खंड हैं, शरीर है, बुद्धि है, मन है, भाव है, कितने खंडों में बांटा हुआ है। तो ऐसे ही हम विश्व को, संसार को, ब्रह्मांड को जब खंडों में बांट देते हैं तो हम भी खंड खंड में बंट जाते हैं। जब एक हो जाते हैं, एक को जान लेते हैं, तो फिर तो कुछ रहता ही नहीं, तो सब कुछ एक ही हो जाता है। और उसके साथ साथ सारे प्रश्न है, समस्याएं हैं, वो भी गिर जाती है। तो ये मेरे अनुभव में आ रहा है। तो बहुत ही सुंदर सत्संग था, बहुत ही बढ़िया। तो सभी को प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत किफायती शब्दों में डॉक्टर साहब ने
पूरा सिनॉप्सिस जिस्ट हमें दे दिया है। तो इससे मुझे याद आ गया एक और, कि जैसे पानी की 3 फॉर्म होती है ना, बर्फ और जल और भाप, यही है तीनों, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। भाप रूप में वो सर्वव्यापी हो जाता है ना। तीनों के गुण बदल जाते हैं, जब अवतार के रूप में होते अलग गुण है, निराकार के रूप में है तो अलग गुण है, भगवान अंदर बैठा तो अलग गुण है। ऐसे ही जल के गुण अलग हैं, प्यास बुझाता है, बर्फ नहीं बुझा सकता प्यास, है ना। बर्फ दे दो प्यासे आदमी को, प्यास नहीं बुझेगी। और भाप, भाप के अलग गुण हैं, है ना। भाप जो है वो अपने आयुर्वेद वाले हमारा शरीर स्वस्थ कर देंगे उससे, है ना। हमें वो अपने उसमें लाके जो चिकित्सा में इस्तेमाल करके, तो वही तीनों रूप हैं, ब्रह्म परमात्मा। जल के भी वही हैं, हमारे भी उसी तरह से रूप बन सकते हैं, हर एक चीज के वही रूप। तो इसी के साथ आज हम तो एक और मैं कहना भूल गया, वो ध्यान इतना डीप था कि मैं आंखें नहीं खोलना चाहता था, हाँ जी, तो समय की सीमा थी, लग हाँ, रहा था कि और लंबा चले। इसीलिए तो हमने उसके अब बाद भी बोलने का ऑफलाइन में हम पूरा 1 घंटे का ध्यान करेंगे, और वो उसकी बहुत मिसिंग हो रही थी, वो अब पूरा हो जाएगा, है ना। तो वो उसके लिए आप सब संडे को जरूर आएंगे, और डॉक्टर साहब अपना संचालन यहाँ से भी कर सकते हैं, तो उसकी तो कोई जी जी दिक्कत नहीं है ना। इसी जगह से आके आप अपना संचालन कर सकते हो, ओपनिंग और जो वो होती है क्लोजिंग अपने सत्संग की,